हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 13 की, जिसका टाइटल है इंडियन मॉडल ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। यानी पिछली वीडियो में हमने देखा था पेरेंटिंग स्टाइल्स कैसे कैसे हैं और उसका बच्चे पर क्या असर पड़ता है। आज हम सब देखेंगे कि इंडिया में जो पेरेंटिंग स्टाइल्स का मॉडल फेमस है वो सब क्या क्या है। सो डिस्क्राइब इंडियन मॉडल ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। लेट्स सी। The Indian model of parenting styles is influenced by various cultural, social, and traditional values that have been passed down through generations. तो इंडियन मॉडल जो है पेरेंटिंग स्टाइल्स का, ये इसमें इन्वॉल्व है, ये इन्फ्लुएंस होता है बाय वेरियस कल्चरल, सोशल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। यानी कि बहुत सारे सांस्कृतिक, सामाजिक और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं, परंपरागत रूप से जो सब चीज़ें चलती आ रही हैं, उन सब चीज़ों का इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल पर असर होता है। ठीक, ये जनरेशन से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। पिछले एक पूर्वजों के ज़माने से बहुत सारी परंपराएं हैं, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल्स का मॉडल चलता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विथ मल्टीपल रीजनल, रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशंस। सो पेरेंटिंग स्टाइल्स कैन वेरी टू सम एक्सटेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यानी बहुत विविधताओं वाला देश है। तरह तरह के रंग बिरंगे लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक, तो जिनका कि अपना रीजनल, रिलीजियस और सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशंस इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, सो पेरेंटिंग स्टाइल्स कैन वेरी टू सम एक्सटेंट। तो इसीलिए पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है ऐसे लोगों का, अलग अलग कल्चर वाले, अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों का, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से आने वाले लोगों का जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है वो डेफिनेटली वेरी कर सकता है। हाउएवर, देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन मॉडल ऑफ पेरेंटिंग। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंडियन मॉडल ऑफ पेरेंटिंग में देखे जा सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है अथॉरिटेटिव एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक, तो अथॉरिटेटिव एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच। इंडियन पेरेंट्स जनरली अडॉप्ट एन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इंडियन पेरेंट्स आमतौर पर एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स को अपनाते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या हुआ कि इसमें बच्चों को वो चाहते हैं कि जो रूल रेगुलेशन उनको बताया गया उसको वो फॉलो करें, बच्चे ओबीडियंट हो। विच एम्फेसाइजेस डिसिप्लिन। ठीक, और इसमें डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड अधियरेंस टू रूल्स। ठीक, तो अथॉरिटेटिव में इन इंडियन पेरेंट्स का जो ये पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें वो चाहते हैं कि बच्चा उनका डिसिप्लिन रहे, बड़ों का यानी जो भी अथॉरिटी में है उनका रिस्पेक्ट करे और रूल रेगुलेशन को फॉलो भी करे। पेरेंट्स ऑफन सेट हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वैल्यू एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड करियर सक्सेस। तो ऐसे में पेरेंट्स, इस टाइप की जो अथॉरिटेटिव और डिसिप्लिनरी अप्रोच वाले पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद लगा के रखते हैं कि बच्चा कुछ करेगा। ठीक, एंड वैल्यू एकेडमिक अचीवमेंट, और बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई में अगर कुछ अच्छे ग्रेड्स लाता है तो उसको बहुत ही वैल्यू देते हैं ऐसे पेरेंट्स, और उनके करियर में सक्सेस भी चाहते हैं। नेक्स्ट, फैमिली ओरिएंटेशन। फैमिली ओरिएंटेशन क्या है? फैमिली प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इंडियन पेरेंटिंग। ठीक, इंडियन पेरेंटिंग में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स प्रायोरिटाइज द फैमिली यूनिट एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म एंड इंटरडिपेंडेंस इन देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स, जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं और फिर वो चाहते हैं कि बच्चा जो है फैमिली में अच्छे से सेट हो सके, उन कलेक्टिव फीलिंग बच्चे में आए। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मेंटेनिंग फैमिली ट्रेडिशंस एंड फुलफिलिंग फैमिलियल ऑब्लिगेशंस आर एम्फेसाइज्ड। तो ऐसी सोच वाले जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली ओरिएंटेशन वाले, तो इनकी सोच रहती है बच्चा जो है, जो परंपरागत तरह से जो चलते आ रहा है सब दिन से, सदियों से, उस परंपरा को बच्चा निभाए, बड़ों का आदर करे, जो फैमिली का ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, उसको छोड़े नहीं, उसको निभाते चला जाए। एंड फुलफिलिंग, और पूरा करे फैमिलियल ऑब्लिगेशन, जो परिवार के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको पूरा करे, और इसी बात पर ज़्यादा जोर डाले। मतलब कि फैमिली ओरिएंटेड ये पेरेंटिंग है। वो चाहते हैं पेरेंट्स कि बच्चा जो है फैमिली से कनेक्टेड हो और फैमिली जैसे चलती आ रही है उसी को वो आगे बढ़ाता चला जाए। ठीक, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो उस रास्ते से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम सब इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट वाले पेरेंट्स। सो वाइल डिसिप्लिन एंड एक्सपेक्टेशंस आर एम्फेसाइज्ड, इंडियन पेरेंट्स ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू देयर चिल्ड्रन। ठीक, तो डिसिप्लिन और एक्सपेक्टेशन तो पेरेंट रखते ही हैं इंडिया में अपने चाइल्ड से, साथ ही साथ वो अपने इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं अपने बच्चों को। दे ऑफर गाइडेंस, एडवाइस एंड लिसन टू देयर चिल्ड्रंस कंसर्न्स। ठीक, तो वो अपने बच्चों को गाइडेंस भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, और अपने बच्चों की जो चिंताएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको सुनते समझते भी हैं। इमोशनल क्लोजनेस एंड बॉन्डिंग
विद इन द फैमिली आर हाईली वैल्यूड। तो फैमिली में कोई बच्चा कितना ज़्यादा इमोशनली क्लोज है, कितना ज़्यादा कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ हाईली रिगार्डेड इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा हाईली रिगार्डेड माना जाता है। एंड पेरेंट्स प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स। और पेरेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं एकेडमिक अचीवमेंट पर। दे ऑफन इनकरेज देयर चिल्ड्रेन टू एक्सेल एकेडमिकली एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू हेल्प देम सक्सीड। और पेरेंट्स जो हैं बच्चों को एकेडमिकली ने पढ़ाई में और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो रिसोर्सेस उनको चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए और जो सपोर्ट चाहिए, वो अपने बच्चों को वो प्रोवाइड करवाते हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़। इंडियन पेरेंट्स टिपिकली पास ऑन कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यूज़ टू देयर चिल्ड्रन। यानी भारतीय पेरेंट्स जो है वो प्रायः अपने बच्चों में जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं वो अपने बच्चों में वो पास ऑन करते हैं। दीज वैल्यूज़ इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इन वैल्यूज़ में शामिल है रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअलिटीज़ एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक, यानी परंपराओं के लिए जो होना चाहिए सम्मान, वो स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म और कल्चरल हेरिटेज यानी सांस्कृतिक जो चीज़ है, सांस्कृतिक वैल्यूज़, उनको भी बच्चे में प्रमोट करना। चिल्ड्रेन आर ऑफन इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो ऐसे पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को वो इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे क्या हो कि रिलीजियस सेरेमनीज़, जैसे कि कोई धार्मिक अगर फेस्टिवल हो गया, अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी है, सांस्कृतिक अगर एक्टिविटी हो, तो बच्चा उसमें शामिल हो, जिससे कि उसमें कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ इनकुलकेट हो सके। नेक्स्ट है जेंडर रोल्स। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स आर स्टिल प्रेवलेंट इन मेनी इंडियन हाउस होल्ड्स। तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो है वो अभी भी बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में प्रेवलेंट है। ऑल्दो दिस इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग। अब यद्यपि ये बहुत ही ग्रेजुअली चेंज होते जा रहा है। यानी ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल है वो क्या है कि पिता बाहर जाके अपना काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, और फिर माँ जो होती है घर में वो घर का काम करेगी, घर संभालेगी, यानी हाउस वाइफ बन करके रहेगी। तो ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल है इंडिया में, इंडियन फैमिलीज़ में, और ये लेकिन फिर भी अभी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है ये। सो पेरेंट्स मे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो पेरेंट्स का जो है वो एक्सपेक्टेशंस अलग होता है, अपने बेटे और बेटियों से अलग अलग, मतलब दोनों को एक समान नहीं देखते हैं। बेटा से अलग एक्सपेक्टेशंस लगा होता है, बेटियों से अलग होता है। सो बॉयज़ आर ऑफन इनकरेज टू बी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड प्रोवाइडर्स, वाइल गर्ल्स मे बी एक्सपेक्टेड टू बी नर्चरिंग, ओबीडियंट एंड प्रायोरिटाइज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बॉयज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट हो और प्रोवाइडर बने, यानी अपने घर का वो भरपाई, मतलब अच्छे से भरण पोषण करने वाला इंसान बने। वाइल गर्ल्स में भी एक्सपेक्टेड, लेकिन गर्ल्स से एक्सपेक्ट की ये आशा लगाई जाती है कि वो नर्चरिंग हो, ओबीडियंट रहे और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा वो महत्व दे। ठीक, तो इस प्रकार की जो ट्रेडिशन चलती आ रही है हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में, उसे ये पेरेंट्स अपने बच्चों में प्रमोट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल अथॉरिटी। इंडियन पेरेंट्स टिपिकली होल्ड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन द फैमिली। तो इंडियन पेरेंट्स जो है वो अथॉरिटी के पोजीशन में रहते हैं अपने फैमिली में। डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट्स विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू ओबे देयर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। ठीक, तो डिसीजन मेकिंग जो भी है वो सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में है, और बच्चों से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो उन पेरेंट्स के डिसीजन को फॉलो करें और उनके इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस को माने। It is important to remember that these characteristics are generalizations and may not apply to all Indian families. ये बात सच में ध्यान देने वाली है कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऊपर में डिस्कस की इंडियन फैमिली में, जो जिस प्रकार की चीज़ों को बच्चों में दिया जाता है एजुकेशन के थ्रू, वो सब कुछ क्या है जो प्रमोट किया जाता है इन सारी चीज़ों को, ये सभी फैमिली में एक समान नहीं होती, ये वेरी करती हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स कैन वेरी विद इन डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल फैमिलीज़ एज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सपोजर टू वेस्टर्न कल्चर एंड इंडिविजुअल पेरेंटिंग फिलोसफीज़। ठीक, तो पेरेंटिंग स्टाइल्स जो है वो वेरी करती हैं अलग अलग इलाके में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में और अलग अलग फैमिलीज़ में, और इनका असर पड़ता है, ये इसलिए वेरी करती हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन पर बदलाव लाते हैं, जैसे कि एजुकेशन है।
ठीक। जो ट्रेडिशनल सिस्टम से अपना अलग एजुकेशन है, फिर अर्बनाइजेशन जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, एक्सपोजर टू द वेस्टर्न कल्चर को बच्चा जितना ज़्यादा देख पा रहा है, ठीक, उससे भी इन सब चीज़ों से डिटेरियोरेशन आ रहा है, डेविएशन हो रहा है। एंड इंडिविजुअल पेरेंटिंग फिलोसफीज, और अलग अलग जो परिवार के जो होते हैं पेरेंट्स, उनकी अपनी खुद की क्या फिलोसफी है, इसमें इसकी वजह से भी पेरेंटिंग स्टाइल्स में थोड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।